नमस्कार दोस्तों। तो आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और नवरात्रि के तीसरे दिन हम देवी चंद्रघंटा की उपासना करते हैं। देवी का नाम चंद्रघंटा, जिसका अर्थ है जिसके पास घंटी के आकार का आधा चंद्र है। उनकी तीसरी आँख हमेशा खुली रहती है, जो बुराई के खिलाफ लड़ाई के लिए निरंतर तत्परता को दर्शाती है। उन्हें चंद्रघंटा चंद्रिका के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि वे अपनी कृपा, वीरता और साहस से लोगों को पुरस्कृत करती हैं। उनकी कृपा से भक्तों के सभी पाप, संकट, शारीरिक कष्ट, मानसिक क्लेश और भूत-प्रेत बाधाएँ समाप्त हो जाती हैं। अब मैं आपको देवी चंद्रघंटा की कथा सुनाता हूँ। तो शिव पुराण के अनुसार चंद्रघंटा भगवान शिव की शक्ति हैं, जो चंद्रशेखर के रूप में हैं। शिव के प्रत्येक पहलू में शक्ति है, इसलिए वे अर्धनारीश्वर हैं। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद पार्वती ने भगवान शिव से विवाह किया। विवाह के बाद हर स्त्री के लिए नया जीवन शुरू होता है। जब पार्वती शिव के घर गईं तो उनका पूरे दिल से स्वागत किया गया। जैसे ही वह शिव निवास वाली गुफा में पहुंची, गुफा में गंदगी फैली हुई थी और सभी चीज़ें इधर-उधर बिखरी हुई थीं। सबसे बड़ी चिंता मकड़ी के जाले थे। पार्वती ने अपने विवाह के परिधान में झाड़ू ली और पूरी गुफा को साफ किया। दिन बीतते गए और पार्वती अपने नए घर में नए लोगों के साथ बस गईं। जब यह सब हो रहा था, एक नया राक्षस तारकासुर ने ब्रह्मांड में जड़ें जमा लीं। तारकासुर की शिव के परिवार पर बुरी नज़र थी। वह पार्वती पर बुरी नज़र रखता था ताकि उसकी मृत्यु का वास्तविक कारण काट सके। उसे वरदान था कि वह केवल शिव और पार्वती के जैविक पुत्र द्वारा ही मारा जाएगा। पार्वती और शिव के जीवन में हंगामा खड़ा करने के लिए उसने जतुकासुर नामक एक राक्षस को नियुक्त किया। जतुकासुर एक दुष्ट चमगादड़ राक्षस था। वह और उसकी सेना पार्वती पर हमला करने के लिए आई थी। इन सबसे अनजान पार्वती अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी। उस समय शिव गहन तपस्या कर रहे थे। पार्वती कैलाश पर्वत पर रोजमर्रा के काम निपटा रही थीं। इस स्थिति का फायदा उठाकर जतुकासुर ने युद्ध का आह्वान किया और कैलाश पर्वत की ओर कूच कर दिया। जतुकासुर ने चमगादड़ों की सेना के पंखों की सहायता से आकाश को ढक लिया और एक-एक करके सभी क्रूर और दुष्ट चमगादड़ों ने शिवगणों पर आक्रमण कर दिया। इससे पार्वती भयभीत हो गई। तब तक इन चमगादड़ों ने उत्पात मचा रखा था और नव सुसज्जित पार्वती कैलाश क्षेत्र को नष्ट करना शुरू कर दिया था। इससे पार्वती क्रोधित हुई, लेकिन वह भयभीत रही। पार्वती के मन में नंदी से सहायता मांगने का विचार आया, इसलिए उन्होंने नंदी की खोज की, लेकिन नंदी कहीं दिखाई नहीं दिए। पार्वती का भय बढ़ता गया। लगातार पराजय का सामना करने के बाद शिवगण पार्वती के पास आए और उन्हें बचाने की गुहार लगाई। पार्वती रोती हुई शिव के पास गई, जहाँ वे तपस्या कर रहे थे, लेकिन वे असहाय थी। शिव अपनी तपस्या छोड़ने में असमर्थ थे। उन्होंने पार्वती को उनकी आंतरिक शक्ति के बारे में याद दिलाया और कहा कि वे स्वयं शक्ति का स्वरूप हैं। पार्वती अंधेरे से बाहर आईं और उन्हें मुश्किल से कुछ दिखाई दे रहा था। इस पर काबू पाने के लिए उन्हें चाँद की रोशनी की ज़रूरत थी। पार्वती ने चंद्रदेव से मदद माँगी और उन्होंने युद्ध के दौरान मैदान को रोशन करके पार्वती का साथ दिया। पार्वती ने युद्ध के दौरान चंद्रदेव को अर्धचंद्र के रूप में अपने सर पर पहना था। पार्वती को मंद रोशनी में चमगादड़ों से लड़ने में सक्षम सेना की आवश्यकता थी। भेड़ियों का एक विशाल झुंड पार्वती की सहायता के लिए आया। भेड़ियों ने चमगादड़ों पर हमला कर दिया और पार्वती ने जटासुर से युद्ध किया। एक लंबी लड़ाई के बाद पार्वती को पता चला कि शैतान आकाश में चमगादड़ों से सक्रिय होता है, इसलिए पार्वती युद्ध के मैदान में एक घंटा लेकर आई और उसे जोर से बजाया, तो चमगादड़ उड़ गए। भेड़ियों में से एक ने जटासुर पर छलांग लगा दी। वह जमीन पर गिरने पर दहाड़ने लगा। एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ में घंटा, माथे पर चंद्रमा और भेड़ियों पर बैठी पार्वती के इस भयावह रूप को ब्रह्मदेव ने चंद्रघंटा का नाम दिया। बाद में शिव ने पार्वती से कहा कि यह युद्ध किसी भी व्यक्ति को किसी भी युद्ध और बाधाओं में दूर करने का साहस प्रदान करेगा। कोई भी महिला अपने पति के बिना कमजोर या असहाय नहीं है। इससे हमें शिक्षा यही मिलती है कि हर औरत को समर्थ होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि माता चंद्रघंटा आपके जीवन के सारे दुख, दर्द, परेशानियों को दूर करें और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए आप आज देवी चंद्रघंटा का पूजन कर सकते हैं। इसके लिए आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएँ। उसके बाद माँ को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराएँ। अलग-अलग तरह के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। केसर, दूध से बनी मिठाइयाँ या खीर का भोग लगाएँ। माँ को सफ़ेद कमल, लाल गुड़हल, गुलाब की माला अर्पित करें और प्रार्थना करते हुए मंत्र जप करें। अंत में आप माँ की आरती करें। धन्यवाद।